नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। आनंद प्राप्ति पर चर्चा चल रही है। अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पा रहे, संत महात्मा कहते हैं कि आनंद प्राप्ति सबसे सरल है। सबसे सरल चीज को पाने में कठिनता क्या है, क्या परेशानी है? जिस आनंद को हम पाना चाहते हैं, हमें दो बातें समझनी होंगी। संत महात्मा क्या गलत कहते हैं? ये भी नहीं हो सकता। क्या भगवान गलत कहते हैं? ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कारण क्या है? हमें दो बातें बहुत एकाग्रता से सुनेंगी और समझने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा प्रयत्न करेंगे एक एक शब्द को हृदयंगम करने का। वो दो बातें क्या हैं? नंबर एक तो ये कि हमें ये डिसाइड करना है कि आनंद है कहाँ। हम संसार के आनंद को और भगवान के प्रेम को, आनंद को अलग अलग नहीं देख रहे हैं। संसार का आनंद भी आनंद है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। देखिए, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, अपना मोबाइल की आप वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, शरीर का आनंद संसार में है। शरीर को जो आनंद है वो संसार में ही मिलेगा। शरीर का आनंद भगवान के पास नहीं है। और जो आत्मा का आनंद है, जो चेतन का आनंद है, जो परमानंद है, जो आपको प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, वो आनंद केवल भगवान में है। नंबर एक बात। तो अभी तक हम लोग ये नहीं समझ सके कि मैं कौन हूँ। अगर समझ जाते तो हम उधर खोज करने लगते जिधर हमारा आनंद है। क्या हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ? रोज रिपीट कराने की आवश्यकता क्या? आपका एक बार
माता पिता ने, दादा दादी ने नामकरण किया, आप कभी नहीं भूलते। आप सदा अपने नाम को याद रखते हो कि मैं कौन हूं। देखिएगा, कोई अपने नाम की माला नहीं जपता। एक बार हमें संत महात्माओं ने बता दिया, हमारा स्वरूप क्या है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का, चेतन है। जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति की चाहना भी पैदा नहीं होगी। शरीर में रहना गलत नहीं है, शरीर मानना गलत है। ये तो एक बात। अब दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या करना है भगवत प्राप्ति करने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो जाए, आत्मा को परमात्मा मिल जाए। शरीर को तो संसार मिला हुआ है। संसार में सुख भी हैं और दुख भी हैं। ये सुख दुख शरीर के लिए हैं, लेकिन परमात्मा में दुख नहीं है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमें जो भी कुछ करना है अपने मन के साथ करना है। मन के साथ करना है, हाँ। मन में देखिएगा, आप मन के दृष्टा बनिएगा, मन के साक्षी बनिएगा। अभी हम लोग जागे हुए नहीं हैं। अपने को हम समझते हैं हम जाग गए हैं, ये जागृति नहीं है। आत्म जागृति ही जागृति है। जिस दिन आप अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे, उस दिन समझिएगा कि मैं जाग गया हूं। ये आपको कसौटी बता रहा हूं, सब नोट करें अपने हृदय में ये बात। जिस दिन आपको अपने मन की चंचलता, मन की मूर्खता, मन का भगवान के प्रति प्रेम नजर आने लगे, तब आपको डिफरेंस नजर आना पड़ेगा कि मेरा मन अभी कहाँ जा रहा है। इसके सामने दो मार्ग हैं, एक संसार का मार्ग और एक भगवत प्रेम का मार्ग। यानी एक आत्मा का मार्ग और एक शरीर के आनंद का मार्ग। हमारा 99% मन कहाँ जाता है, संसार की ओर। पाना चाहते हैं प्रेम रस, पाना चाहते हैं आनंद रस। उसी के लिए तो हम मंदिर में जाते हैं, उसी के लिए तो हम सत्संग में आते हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि कोई अपने मन का दृष्टा बनता ही नहीं, कोई जागता ही नहीं। संत महात्मा कहते हैं होश में आओ। मैंने कल एक लास्ट में एक लीला सुनाई थी, वासना की मक्खी। वासना की मक्खी, अगर आप लोगों को याद रही हो कि एक विरक्त महात्मा, ये छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे आप और हम लोग कहते हैं ना ये महात्मा है, उनके मन की दशा क्या है। संसार में रहना पाप नहीं है, शरीर में रहना पाप नहीं है, संसार का उपयोग करना भी पाप नहीं है। फिर पाप क्या है? जिसका मन संसार में रमण करे वो पाप है। राधे राधे भैया। जिसका मन संसार में रमण करे वो पाप है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि एक महात्मा गंगा किनारे किनारे पैदल चल के गर्मी के दिनों में लीची खाने के लिए होशियारपुर से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। अगर याद रहा हो तो, वैसे याद रहता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद हमारे अंदर इतने सारे काम लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं। याद है, बहुत खुशी की बात है भैया। लीची खाने के लिए होशियारपुर से मुजफ्फरपुर जा रहा था, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर एक कोढ़ी जैसा पुरुष उसे नजर आया। देखिए, कोढ़ी को देखा और देख करके जिसके शरीर पर अनगिनत मक्खियां बैठी हुई थी। महात्मा
करुणा पूर्ण बोले कि बाबा शरीर पर मक्खियां तो उड़ा लिया करो। देखिएगा, अब सोचिएगा महात्मा कौन है जिसके शरीर पर मक्खियां लगी हुई हैं, मक्खियां चढ़ी हुई हैं, जिसे अपने शरीर का होश नहीं है, वो महात्मा है? या वो महात्मा है जो लीची खाने के लिए गंगा के किनारे किनारे होशियारपुर से मुजफ्फरपुर जा रहा है? आप समझ सकते हैं? जिस पर मक्खियां है वही है महात्मा। आप देखिएगा, यानी जिसे अपने शरीर का होश नहीं है, शरीर का ध्यान नहीं है, यानी कि परमात्मा के आनंद में मन का रमण करने लग जाना, जो शरीर के दुख को दुख ना माने। अभी हम लोगों को कोई शरीर का रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास सुबह से शाम तक बैठ जाएंगे, वहां कोई नहीं कहेगा कि कल आ जाऊंगा। क्यों? शरीर का दर्द मेरा दर्द है, शरीर की बीमारी मेरी बीमारी है। लेकिन आत्मा के रोग को कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आत्मा में भगवान का प्रेम पाने के लिए अगर कभी हम किसी संत के पास जाएं और संत महात्मा हमें ना मिलें तो हमारा मन अब आज रुकें कि ना रुकें, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, ये कोई बात हुई? हमारे मन में 50 सवाल पैदा होते हैं। हमें टाइम दे दिया, हमें मिले नहीं। डॉक्टर के पास जाके शरीर के लिए हम कितने बेचैन रहते हैं, क्या अपने प्रभु प्रेम के लिए हम इतने बेचैन हैं? तो ये कल जो लीला आपको सुनाई गई थी, मैं जो भी कोई लीला आपको सुनाता हूँ उसके पीछे बहुत गहरा तत्व होता है कि महात्मा ने कहा शरीर पर मक्खियां तो उड़ा लिया करो। तो अवधूत देखिएगा, वो कोढ़ी व्यक्ति जिसके शरीर में कोढ़ है और कोढ़ के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं, उसने क्या कहा? अपने मन की मक्खी तो उड़ा लो। सब ध्यान से सुनिएगा, अपने मन की मक्खी तो उड़ा लो जो लीची खिलाने के लिए इतना भटका रही है। लेकिन आप और हम लोगों ने ये सुना तो था, अच्छी बात है अगर किसी भक्त ने इस बात को समझने का प्रयत्न किया। हम मन को देखें, हमारे मन की मक्खी कहाँ पर लगी हुई है? भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, संत महात्माओं की लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में, या संसार के सामान में, या संसार के रिश्तेदारों में? अब सोचिएगा मक्खियां कौन सी हैं? मल मक्खी किसे बोला जाता है? जब संत महात्मा हमें कहते हैं मल मक्खियां, तो वो कौन सी मल मक्खियां हैं? अमृत मक्खी कौन सी है? देखिएगा, शहद की मक्खी कौन सी है और मल मक्खी कौन सी है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका मन संसार में जाता हो वो मल मक्खी है, और जिसका मन भगवान के प्रेम में, भगवान के चरणों में, भगवान की लीला में, सत्संग में, गुरु के पास जाता हो वो मधुमक्खी है। अब वहां पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें अपने मन का नहीं पता। कोई ऐसा संसार में नहीं जिसे अपने मन का पता ना हो। अब तो मैं आप लोगों को अपने सहित इतना आईना दिखा चुका हूँ। हाँ, वो अलग बात है, आप झटक दीजिए, हम नहीं मानते, हम तो मस्त हैं संसार में। अभी हमारी जेब में, पर्स में पैसे हैं, हमारा पति कमा रहा है, हमारा बेटा कमा रहा है, अभी तो हमें संसार के जूते चप्पल और खाने बाकी हैं। तो आनंद प्राप्ति के लिए दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए। जब तक हमारे मन में, मैंने कल भी आपसे कहा था, हमारे मन में वो आसक्ति ही नहीं है, हमने पूजा करके, पाठ करके अपनी तसल्ली कर ली, वह हो तो गया हमारा काम, अब तो भगवान मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान आपकी पूजा नोट नहीं करते, भगवान आपका पाठ भी नोट नहीं करते। आप मंदिर जाते हो, भगवान ये भी नहीं देखते। फिर भगवान क्या देखते हैं? इसका मन कहाँ पर है।
हम लोग भजन गाते हैं, मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे। किसी ने नहीं पूछा आज तक कि मीरा कौन से मंदिर में गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो यही समझते हैं ये जो मिट्टी के घरों में मंदिर बनाए हुए इसी को मंदिर कहते हैं। मीरा मन मंदिर में जाती थी, अंतर्मुखी होती थी, जिसे रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। अब बताइएगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं पूजा मत कीजिए, पाठ मत कीजिए, उसे मन से कीजिए। आप अपने मन को अगर एक दिन भी देखना शुरू कर दें और मन के छल कपट को नोट करने लगे, मन की चंचलता को पकड़ने लगे, बस काम हो गया, राज मिल गया। यही तो गुरु की कृपा होती है हम लोगों पर। गुरु हमें क्या देता है? गुर देता है। कौन सा गुर देता है? जैसे मैथ के अंदर बहुत सारे गुर हैं, आपने देखा होगा ट्रांसलेशन में बहुत सारे गुर हैं। तो इसी प्रकार से भगवत प्रेम का गुर क्या है? केवल मन के साक्षी बन जाना। अब मुझे नहीं पता कि कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन सुनते सुनते अपने घर का काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए अपने मन को, आप सब अपने मन को देख लीजिएगा। किसी अड़ोस पड़ोस में मत देखिएगा कि मेरे घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, बहू क्या कर रही है, पति क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है। ये देखिए मेरा मन क्या कर रहा है इस समय। क्या मन अभी भी सोचिएगा, आज तुमको वो राजे मोहब्बत पता चल रही है कि मेरा मन मल मक्खी है या मधुमक्खी है। बस इतनी सी बात अगर समझ आ जाए तो मन प्रभु की तरफ जाएगा या संसार की तरफ जाएगा। ये दोनों तरफ नहीं जाएगा। आप मुझे बताइएगा, किसी को अगर अमृत पीने को मिले, अमृत पीने को मिले, वो गंदगी कीचड़ को क्यों अपनाएगा? है कोई मूर्ख ऐसा? ये महात्मा थे, लेकिन वासना की मक्खी थी मन के अंदर कि मुझे लीची खाने के लिए। ये महात्मा कैसे थे? किसी आश्रम में रहते होंगे, गिरवे वस्त्र धारण किए हुए होंगे, गले में मालाएं डाल रखी होंगी, लंबे चौड़े तिलक लगा रखे होंगे, यानी महात्मा का ढोंग कर रहे थे। महात्मा थे नहीं। महात्मा का मतलब जिसने अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा से प्रेम कर लिया वो महात्मा, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य समझ लिया वो महात्मा। आप लोगों को लगता तो होगा कि रोज हमारे को टोका जाता है, रोज हमसे कहा जाता है संसार की चर्चाएं मत करो। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे कभी संसार की चर्चा करता हूं क्या? क्या मैं आपसे संसार की बातें पूछता हूं या बताने का प्रयत्न करता हूं? कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर मैं ही आपको, आपके मन को पहले ही बिगड़ा हुआ है और संसार की बातें करूंगा, आपका मन कहाँ जाएगा? आप कहोगे जब हमको आप ही बता रहे हो संसार की तरफ जाने के लिए, तो हमारा तो पहले ही मन संसार में लगा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, आप बहुमूल्य समय सत्संग को देते हो और ये समय हर किसी के पास है। कितने लोग देते हैं? आप देख लीजिए, आप ही हम लोगों में सत्संग सुनने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग ये समय निकाल पाते हैं। कितने लोगों के मन में ये दृढ़ता है कि मुझे सत्संग मिस नहीं करना। मेरा पति कहे, मेरा बेटा कहे, मेरा बाप कहे, मेरी माँ कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आत्मा का प्रसाद पहले लूं या शरीर का प्रसाद पहले लूं? हाँ, मैं आपसे बार बार कहता हूं, कोई भी सेवा का कार्य है उसे भगवान का मान के अगर आप कर रहे हैं, सेवा नोट कीजिएगा, अगर सेवा है बच्चों की हो या अपने माता पिता की हो, वो भगवान का कार्य है। उसके लिए अगर आप सत्संग छोड़ते हैं
तो वो भगवान की तरफ जा रहा है। मन तो आपका लगा हुआ है ना, इसलिए अब कोई नहीं कहेगा कि हमें वो ट्रिक, हमें वो गुर नहीं मिल रहा। किसी संत महात्मा के पास चले जाओ, कोई श्लोक रटने से भगवान मिलते हैं? पूरा स्वस्ति वाचन पंडितों को रटा हुआ है, पूरा स्वस्ति वाचन पंडितों ने रटा हुआ होता है, लेकिन उस स्वस्ति वाचन का अर्थ नहीं जानते, अपने मन को नहीं देखते। मुख से बड़ा ऊंचा ऊंचे रट्टू तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन मन को नहीं देख पाते कि मन कहाँ पर है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आपका जो इतना समय बचा हुआ है भगवत प्राप्ति में लगाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। जैसे संत महात्मा अक्सर कहते हैं, माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। भगवत प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ में आगे बढ़िएगा और अपने मन के दृष्टा बनिएगा, मन के साक्षी बनिएगा। इतनी सी बात, इतनी सी बात। आपको किसी दूसरे का मन देखने के लिए नहीं कहा जा रहा। आप अपने नौकर पर नजर रखिए कि आपका नौकर क्या कर रहा है। जिस दिन आपने 1 घंटा भी, 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट भी इस मन की चंचलता को नोट कर लिया तो आपको सबको पता लगने लगेगा यो मन मेरो बड़ो हरामी। अभी तो नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम मन के साथ बह रहे हैं। ये मन वही हाथी स्नान कर रहा है, सत्संग में आकर के गंगा स्नान करता है, और गंगा स्नान करके जैसे ही सत्संग से निकलते हैं वापस क्या करता है हाथी? कीचड़ अपने ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार आप और हम लोग, इधर सत्संग खत्म हुआ, उधर किसी को फोन कर, उधर किसी को याद कर, सत्संग सुनते सुनते भी मन भागता रहता है। अब आप कोई नहीं कहेगा, जो भक्त लोग इस समय सुन रहे हैं, आपके शरीर की प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपका मन सुन रहा है तो आप शरीर को संसार में रखिए, इंद्रियों से संसार के कार्य कीजिए, केवल अपने मन के साक्षी बन जाइए। भाई यही भगवान नोट करते हैं। और इतनी सी बात अगर आपने कोशिश की, आप होंगे कामयाब एक दिन। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।